Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new questions with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब ठीक ही होंगे और बहुत सारी बातें करते हुए बहुत सारे मुस्कुराहट के साथ आज भी इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा, राइट? बट आज के ये जो लेक्चर है वो कुछ खास होने जा रहा है। वो खास इसलिए होगा क्योंकि जो भी हम मैं क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा वो क्वेश्चंस विच इज बेस्ट अपॉन द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राइट? यानी कि हॉट्स क्वेश्चंस की मैं बातें करने वाला हूँ। देखिए, हॉट्स क्वेश्चंस जैसे ही आता है बच्चा लोग इसे सोल्व करना ही नहीं चाहता है या फिर जाता भी है तो आधा तक क्वेश्चंस को पढ़ेगा और फिर निकाल लेगा, यानी कि उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा वो क्यों करता है। आई थिंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। पहला डर ये है, डर बना लिए हो कि बनेगा ही नहीं। जब मान लिया कि कुछ भी होगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा? देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि हॉट्स क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? हॉट्स क्वेश्चन जो है वो आसान सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन चाहते हो कि हमसे बने तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप कोई भी चीजों को पढ़े हो, कोई भी टॉपिक को पढ़े हो, उसको याद हो आपको तो ही बनेगा। और अगर याद नहीं है फिर ही बनेगा कैसे? तो क्वेश्चंस पढ़िए और बगल में फेयर कॉपी रखिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में जहां जो चीज पूछा है वो फेयर कॉपी से मिलाइए कि यहाँ पे जो है वो इसका आंसर ये है क्या, ये हो सकता है क्या, इस प्रकार से तो ही आपको जो है वो सफलता हासिल होगा इसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के बारे में बातें मैं करते हुए। ठीक है ना? तो समझ गए कि कैसे हॉट्स क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। हॉट्स क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में बड़ा सा रहता है लेकिन आंसर जो है वो इतना सा रहेगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उससे कई गुना कम आंसर लिखना होता है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। बट उतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको जो मेंटल प्रॉब्लम है यानी कि जो माइंडसेट है उसको प्रोसेस कर सके, एकदम निचोड़ एकदम सारा रस निकाल ले कि बच्चा लोग पढ़ा लिखा है, नहीं भाई पढ़ता है, मेहनत करता है, इसीलिए ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाता है और कुछ खास नहीं। तो इन सारी चीज़ों को नॉलेज मैंने भंडारा इसलिए दिया ताकि आप सही चीज़ों को गेन कर पाओ, आप तक सही चीज़ पहुँच सके, ठीक है? वो ज़िम्मेदारी है हम जैसे को ही, राइट? ऑब्वियसली यस। तो आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी कि क्या क्वेश्चंस जो है वो कमिंग हियर, ठीक है? तो क्वेश्चंस है जी, हॉट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि हॉट्स क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन है जी कि व्हेन फूड इज पुट इन आवर माउथ, यानी कि जब भोजन को जब हमारे मुंह में माउथ में पुट किया जाए यानी कि डाल दिया जाए, द टीथ कट, तो दांत जो है वो काट लेता है, उसको काटता है। च्यू एंड ग्राइंड इट, उसको चबाता भी है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट भी देता है। द ग्लैंड्स ए प्रेजेंट इन माउथ, और ए नाम का कोई ग्लैंड है जो प्रेजेंट है माउथ में, वो सिक्रेट करता है एक वाटरी लिक्विड जिसका नाम है बी, ठीक है? तो बीच हेल्प्स, जो क्या करता है, हेल्प्स करता है टू डाइजेस्ट कंपोनेंट सी, कंपोनेंट सी नाम का कोई चीज है जिसको मदद करता है, किस चीज के लिए, पचने के लिए सहायता करता है। प्रेजेंट इन द फूड पार्शियली, जो भोजन में प्रेजेंट है। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि ये इसको थोड़ा सा जो पचा ये भोजन, देन देन पासेस थ्रू ट्यूब डी, तो ये ट्यूब डी के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, तो ये पास करेगा, गुजरेगा इनटू एन ऑर्गन ई, किस कहा जाएगा, तो ऑर्गन ई में जाएगा। द इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन ई, जो इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन ई है वो सिक्रेट करता है क्या क्या, तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है? तो ये आपका जो है वो ये प्रश्न है। और अब पूछा है कि वाटर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कुछ इस प्रकार से। देखिए, क्वेश्चंस तो समझ गया ना, ये है। तो जहां जहां ए बी सी डी ई है वो उसका नाम लिखना है। देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हॉट्स क्वेश्चंस। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ डियर कि जैसे कि मैं पूछूं, मैं जानता हूं कि आप दो भाई हो, ठीक है? और मैं जानता हूं आपके बारे में, ठीक है? तो मैं आपसे मैं यही सवाल किसी लड़के से पूछता हूं जो आपके चचा जान हैं, ठीक है? आपके चचा से प्रश्न पूछें कि एक लड़का है, ठीक है? आप ही का भाई का बेटा, उस लड़के का नाम है एराज, ठीक है? और
और तो उसका कोई भाई है, मान लेते हैं एक्स है, तो उस एक्स का क्या नाम है, उसका नाम बताओ, है कि नहीं? तो क्या नाम है? तो यही तो पूछा गया है कि नहीं? तो इस प्रकार से फिर जो भी नाम रहेगा, ए रस चाहे जो रहे, तो वो बताया जाएगा उसी को, उस आदमी को, यानी कि मुझे, जो मैं पूछा हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो दीदी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं ना, बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन फिर भी जो है वो लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड होता है। हार्ड, लेकिन हाँ, हार्ड कब लगता है, जब उस आदमी को पता ही नहीं रहे कि उसके भाई का क्या नाम रहे, यानी कि आपको तब हार्ड लगेगा जब आपको वो टॉपिक याद ही नहीं रहेगा, या फिर आप समझे ही नहीं हो अच्छे से। तो दो ही कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अदरवाइज ऐसे यूं, आई मीन टू से दैट कि चुटकियों में उखाड़ के फेंक दोगे, ठीक है, आई मीन टू से दैट कि फेंक डालोगे, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ठीक है ना, तो समझ गया प्रश्न। चलिए, ये प्रश्नों को फिर से मैं रीड करता हूँ, और अबरी सिर्फ रीड ही नहीं करूंगा, बल्कि इस टाइम उसी समय उसी क्षण आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो पूछा कि व्हेन फूड इज पुट इन आवर माउथ, यानी कि जब भोजन को हमारे मुंह में डाला जाता है, दांत जो है, टीथ जो है, उसको कट करता है, च्यू भी करता है, चबाता भी है, और ग्राइंड इट, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में बांटता भी है। द द ग्लैंड्स ए प्रेजेंट इन माउथ, ए नाम का कोई ग्लैंड है जो प्रेजेंट है हमारे मुंह में, तो ए का नाम बताओ। तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे माउथ में, ठीक है ना। सीक्रेट ए वाटरी लिक्विड बी, और वो सीक्रेट करता है एक वाटरी लिक्विड, जिसका क्या नाम है, तो बी नाम है, ठीक है। तो बी क्या है वो, तो सैलिवा को सिक्रेट करेगा, सैलिवरी ग्लैंड है कि नहीं। और फिर है कि विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट, और ये जो बी है, यानी कि सैलिवा जो है, जो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए, कंपोनेंट सी को, जो प्रेजेंट होता है किसमें, फूड में, तो सी को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। सी क्या है भैया, तो स्टार्च है, उसी को वो पचाता है, ठीक है, समझ गए। आगे है कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, यानी कि थोड़ा सा जो फूड भोजन डाइजेस्ट हुआ, देन देन पासेस थ्रू ट्यूब डी, तो वो पास कर गया कि कहाँ, तो ट्यूब डी में, ठीक है ना। तो वो ट्यूब डी का क्या नाम है, तो फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस होगा, है कि नहीं। यहाँ से फिर कहाँ पास कर रहे हैं, तो फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस में, इनटू एन ऑर्गन ई में, तो कहाँ वो चला गया, ऑर्गन ई में वो चला गया, ठीक है ना। तो ऑर्गन ई कहाँ गया, तो पेट में जाएगा, यानी कि स्टमक में चला गया, तो ऑर्गन ई का क्या नाम हो जाएगा, तो स्टमक हो जाएगा, राइट, ऑब्वियसली यस। और है जी कि द इनर बॉल्स ऑफ ऑर्गन ई, लेकिन इनर बॉल, अंदर का जो बॉल्स है, दीवार है ऑर्गन ई यानी कि स्टमक का, वो सिक्रेट करता है क्या चीज, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस इनटू एन ऑर्गन ई, ऑर्गन ई में गया। तो स्टमक तो पहला ही बता दिए हैं, ई का भी नाम बता ही दिए, ठीक है। तो यही मुख्य रूप से क्वेश्चन है कि ई का नाम बताओ, बी का नाम बताओ, और क्वेश्चन है कि सी का नाम बताओ, और ए का नाम बताओ, और डी का नाम बताओ। मुख्य रूप से जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है, समझ गया क्वेश्चंस क्या है। चलिए, बहुत अच्छे, अगर आपने ध्यान दिया होगा एक एक चीज, तो आपने क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा भी होगा और समझे भी होंगे। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिखो, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर जो है वो बता दिया, और क्वेश्चन को भी समझा दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब समझ आ गया कि ये आंसर को भी लिखाया हूँ, तो उसको देखते हैं। तो ए का क्या नाम है, तो सैलिवरी ग्लैंड, बी का क्या नाम, तो सैलिवा, और सी का क्या नाम, तो स्टार्स, ठीक है। तो वही चीज तो है कि व्हेन फूड इज पुट इन आवर माउथ, जब भोजन को हमारे मुंह में डाला जाता है, तो टीथ काटता है, चबाता है उसको, और ग्लैंड ए प्रेजेंट है माउथ में, तो ए का क्या नाम है, कौन सा ग्लैंड मुंह में, तो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। सीक्रेट करता है वाटरी लिक्विड, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, बी का नाम है, तो सैलिवा हो गया, ठीक है। हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए सी को, तो सैलिवा किसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो स्टार्च को, ठीक है। अब आगे है, अब आगे देखते हैं, राइट। चलिए, अब आगे है डी का नाम पूछा, ठीक है, डी चौथा में। तो डी जो है वो फिर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो पास करता है कहाँ, डी में, इनटू एन ऑर्गन ई में। तो डी जो है वो पास कर रहा है, तो डी का क्या नाम हो जाएगा, आइसोफेगस नाम हो जाएगा, यानी कि आइसोफेगस का ही दूसरा नाम है फूड पाइप, या फिर फूड पाइप का ही दूसरा नाम है आइसोफेगस, समझ गए। चलिए, अब है कि द इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन ई जो है वो इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन ई, अंदर का जो दीवार है ये सब वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस।
ठीक है, तो वो सिक्रेट करता है। तो उसका अब ई का क्या नाम होगा, तो स्टमक, यानी कि वो पेट है, वो पेट ही है जो इस प्रकार से जो है वो चीजें जो है वो करते रहता है, राइट। चलिए, मुझे यकीन है कि तुम सीख पा रहे होगे और तुम समझ रहे होगे। चलिए, समझ गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए, तो ये क्वेश्चन को पहले समझो, अभी लिखना बंद कर दो, ठीक है, लिख लेना जब एक एक क्वेश्चन कंप्लीट तो हो जाए कम से कम, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका सोल्यूशन इतना हुआ, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपसे उसका हल जो है, जो सॉल्यूशंस कहते हैं, वो आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने भर देर लिया, बाकी तो सॉल्यूशंस ऐसे निकाल कर फेंक डालोगे, राइट, इसलिए यस। अब देखो, एक में इतना सारा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर ए में 1 2 3 ये सारा प्रश्नों का संख्या है, जो कितना था, 4 और 5 तक था, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, जो पहला का ही है, पहला का ये सोल्व कर लिया ना, अब बी पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। प्रश्न है कि नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड व्हिच इज ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय ई। तो अब देखो, ये इनर लाइनिंग ई जो है, यानी कि स्टमक के द्वारा सीक्रेट किया गया है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस भी, तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव जूस के द्वारा क्या पचा सकता है, कौन सा कंपोनेंट ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो किसको पचा सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर में है ई के द्वारा कौन सा पचाया जाएगा, कौन सा डाइजेस्टिव जूस ई के द्वारा सीक्रेट हुआ है, यानी कि स्टमक के द्वारा, वो किस चीज को पचाने में सक्षम है, तो प्रोटीन्स के। इसीलिए आंसर में जो है वो प्रोटीन्स ही हमने लिख दिया, राइट, और इसलिए यस। तो समझ गया ना। चलिए, तो आप क्या करो, आप यहाँ तक लिख लो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए, बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब जा करके 100% इसका सोल्यूशन हुआ, और अब जाके ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड होता है। तो क्या कॉम्प्लेक्स था? हाँ, कॉम्प्लेक्स तो रहबे नहीं करेगा, इसके में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बट बच्चा लोग का कोई कोई चिड़ भी हो जाता है, तो लगातार हॉट्स क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मन चला जाए, कोई ब्रेक भी ले ले, यानी कि 1-2 मिनट इधर चाय चुई कर लिया और फिर जा करके लग गए उसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में, है कि नहीं। तो इस प्रकार से चीजें करते रहिएगा। चलो भाई, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 की मैं बातें करता हूँ, ठीक है ना। 82 देख लो, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 82 है जी कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो थोड़ा बहुत फूड जो है वो बचा हुआ है, वो कमिंग फ्रॉम द स्टमक, वो पेट में, कमिंग फ्रॉम द स्टमक इंटर्स इनटू अ लॉन्ग इंटेस्टाइन, वो स्टमक से, पेट से आ रहा है और निकल करके कहाँ चला गया, इनटू अ लॉन्ग इंटेस्टाइन, इनटू अ लॉन्ग एंड इंटेस्टाइन नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब पी, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से निकल करके वो एक नैरो ट्यूब में चला गया है, जो क्या है वो, तो ट्यूब का नाम जो है वो पी है, ठीक है। तो पी क्या है, तो पेट से निकल के कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा ना। तो यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, आई थिंक कि पावर जो है वो कट ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो पावर जब जाता है तो फ्लक्चुएशंस आता है, बट कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। बट अब तो आ गया ना, तो अब तो ध्यान दिया करो, ठीक है। खैर, नहीं हो, ध्यान से देखिए। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि जो अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसी को हॉट्स क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर चाहते हो कि हॉट्स क्वेश्चन सोल्व हो जाए मेरे से, तो पढ़ते हुए चलो और आंसर करते हुए चलो, ठीक है। देखते हुए चलो, करते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो और समझते हुए चलो, और उसका आंसर लिखते हुए चलो। ये फॉर्मूला टेक्निक आप अपना लो। देखो, पढ़ो और लिखो, देखो, पढ़ो, लिखो, ठीक है। तो आसानी से बन जाए। जैसे मैंने पी का नाम भी बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। लिखा हूं कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, पेट से आ रहा है और इंटर्स करेगा कहाँ, इनटू ए लॉन्ग, एक लंबा सा नैरो पतला सा ट्यूब है, तो पतला सा ट्यूब है वो है पी। तो पी क्या है वो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब आगे है कि हेयर लीवर सीक्रेट्स, लीवर सीक्रेट करता है एक लिक्विड कॉल्ड क्यू, क्यू सीक्रेट करता है लीवर। तो क्यू क्या है, बाइल है, यानी कि लीवर कौन सा, किस चीज को सीक्रेशन करता है, तो बाइल को। तो क्यू का क्या नाम हो जाएगा, बाइल।
विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू ए टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्यू, यानी कि क्यू का नाम बताने के लिए और भी हिंट्स दिए गए हैं, इसीलिए हम जो है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे है कि पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन, और बताएगा कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ब्रेक्स करता है किस चीज को, फैट्स को कंप्लीटली इंटू आर एंड एस में। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो फैट को तोड़ देता है, किस चीज में तोड़ता है, तो आर और एस में, यानी कि फैट्स जो है वो किस में बदलता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कंप्लीटली ब्रेक, फैट्स जो है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होते हैं किसमें, आर में, यानी कि फैटी एसिड में, एंड किस चीज में, एस में, यानी कि एस का क्या नाम हो जाएगा, तो ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये सब याद करने वाला चीज था, अगर याद था तो बन जाता है। फैट बदलता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मैंने बता दिया टॉपिक में, पढ़ा दिया आपको। आगे का प्रश्न है कि द स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है वो सीक्रेट होता है, वो क्या करेगा, वो ब्रेक्स कर रहा है, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, स्टार्च को वो तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट कंपोल, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसको तोड़ रहा है कंप्लीटली इनटू इनटू आर एंड एस, ठीक है। वो आर और एस में क्या कर रहा है, आर और एस में तोड़ रहा है, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है, ठीक है भाई। द इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली into tea, whereas proteins are broken down into U। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, द इंटेस्टाइनल जूस जो है वो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली इनटू किस चीज में, तो ग्लूकोज में, शुगर में, ठीक है। यहाँ पे शुगर होगा, टी का क्या नाम हो जाएगा, शुगर में वो बदल जाता है, स्टार्च जो है वो ब्रेक करके। जो एक टर्म आता है दैट इज द माल्टोज, कुछ ऐसे ही करके, वेयरएज लेकिन जो प्रोटीन्स है और ब्रोकन डाउन इनटू यू, प्रोटीन्स जो है वो यू में बदलता है, और यू का क्या नाम हो गया, तो अमाइनो एसिड नाम हो गया, क्या, अमाइनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड। आप चाहो अमाइनो एसिड बोलो, नहीं तो एमिनो एसिड बोलो, जो मर्जी सो बोलो, लेकिन बोलना जरूर। आप यहाँ तक लिख लो, लिख लिए, क्वेश्चन को ही सिर्फ लिखना। अब देखो जो कुछ भी मैंने आंसर बताया वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रखा, देखो टी का नाम ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में बदल गया है कि नहीं, ग्लूकोज में बदल जाता है। अब देखो ये भाटार, पी का क्या नाम, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यू क्या है, बाइल है, आर क्या है, फैट है, एस क्या है, तो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है, बोल दिया। और टी क्या है, तो ग्लूकोज है हमारा, समझ गए। चलिए ये जो है वो आंसर कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का पार्ट नंबर ए था जो कंप्लीट हो गया है कि नहीं। अब पार्ट बी है, दूसरा पार्ट है कि नेम द सैक इन विच लिक्विड क्यू इज स्टोर्ड टेम्परेरी, लिक्विड क्यू, यानी कि क्यू क्या नाम है, तो बाइल है, तो बाइल जो है वो कहाँ स्टोर्ड हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, तो बाइल कहाँ स्टोर होता है, तो आंसर है इसका गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर में जो है वो लिक्विड वो स्टोर्स हो जाते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि तुम समझ रहा होगा चीजों को, और इनफैक्ट कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा है, यहाँ से देख रहे हो डायरेक्ट, हो फिर घर जा करके देखोगे नहीं, है कि नहीं, खैर कोई बात नहीं। चलिए तो ये हो गया डियर, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बोलेगा नहीं। चलिए वेरी गुड एंड वेरी नाइस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए इसे लिख लिया आपने, चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 83। अब 83 की मैं बातें करता हूँ। 83 का प्रश्न जो है उसे ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आएंगे ऑब्वियसली आएंगे, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर अब 83 में है जी कि द डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो भोजन जो है वो पच गया किस में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इज अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड वेसल, वो कहाँ अब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड वेसल में, इन द, वो कहाँ, इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार में, ठीक है। थ्रू मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, जो छोटा छोटा मिलियंस ऑफ टाइनी आउट ग्रोथ है उसके कारण, ठीक है, वो और तेजी से ऑब्जर्व होगा, समझ गया ना। तो उसका क्या नाम है, कॉल्ड, डब्लू, डब्लू नाम है उसका, तो उस डब्लू का क्या नाम है, तो विली, ठीक है। तो यानी कि डब्लू का क्या नाम हो जाएगा जी, फुल स्टॉप, तो विली नाम हो जाएगा, समझ गया। अब आगे है कि द अनडाइजेस्टेड
एंड अनएब्जॉर्ब फूड। लेकिन भाई जो पचा तो उसको में से कुछ सिट्ठी बचेगा ना, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनएब्जॉर्ब फूड यानी कि वैसा भोजन जो हमारे बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करेगा इनटू कहाँ, तो इनटू अनदर ऑर्गन एक्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाता है, तो एक्स में। तो वो क्या नाम है एक्स का, तो एक्स का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गया ना। आगे का प्रश्न है कि द ऑर्गन एक्स, यानी कि जो ऑर्गन एक्स है वो एब्जॉर्व करेगा मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम, वो वाटर को ऑब्जर्व करता है किससे, तो अनडाइजेस्टेड बेस्ट फूड मटेरियल से, मेकिंग इट सेमी सॉलिड। किस लिए, सेमी सॉलिड को बनाने के लिए। एक्स का नाम आप अच्छे से बता सके, इसीलिए एक्स के लिए यहां से लेकर के यहां तक हिंट दिया गया है। मैंने पहले ही बोल दिया, क्यों, क्योंकि मेरा हर एक चीज पहले से ही जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने बोल दिया। आप लोग स्टूडेंट हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ते तो कुछ हिंट मिलता है कि सेमी सॉलिड में बदलेगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड है उससे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वो क्या, वो कौन सा ऑर्गन हो जाएगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन ही है वो। समझ गए, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट अगला है कि दिस सेमी सॉलिड वेस्ट, ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, इज स्टोर्ड इन पार्ट बाई, वो पार्ट बाई में स्टोर होता है ऑफ ऑर्गन एक्स फॉर सम टाइम। ऑर्गन एक्स का वो चीज है, ठीक है, और स्टोर होता है बाई में, यानी कि वेस्ट मटेरियल लैट्रिन वगैरह स्टोर होता है बाई में। वो क्या है बाई का नाम, तो रेक्टम, रेक्टम में स्टोर होता है, जो एक्स ऑर्गन का ही वो चीज है बाई। समझ गया ना, कुछ देर के लिए स्टोर होता है और इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और फिर जो ये बाई में स्टोर हुआ है वो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलेगा थ्रू पार्ट जेड, जेड से निकलेगा। तो जेड क्या है, तो एनस, एनस के सहारे वो टॉयलेट लैट्रिन जब आप जाइएगा तो वो बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, यानी कि लैट्रिन में पैखाना के रूप में वो बाहर निकल जाएगा जेड, जेड के सहायता से। तो जेड क्या है, एनस है हमारा। चलिए समझ पा रहे हैं, सीख गया। तो इस प्रश्नों का उत्तर भी हमने दे दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 को सोल्व कर दिया, वही क्वेश्चन को समझाते हुए। आपको पता चला, अरे तुमको कुछ ही पता चलेगा। एनी हाउ, देखो डियर, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक करूं, मुझे यकीन है कि आप अगर अच्छे से समझ रहे हो तो आपको कुछ पता चला होगा। और अगर समझने में अभी भी तकलीफ है तो आप क्या कीजिए, एक बार मेरे लेक्चर को अच्छे से वॉच करो, अच्छे से देखो, और जैसे जैसे मैं गाइडेंस करता हूँ, जैसे कि मैं ये जो बीच बीच में समझाता हूँ ना, वो तो है ही काम का चीज, लेकिन ऐसे रुक रुक के कुछ बोलता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसे ही भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप मजाक में लेते रहते हो। खैर मजाक तो मैं तब करता जब आप यहाँ पे होते हैं कि नहीं, अभी भी सोच रहे हो कि सर आप मजाक ही कर रहे हैं। एनी हाउ, तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि इसको देखिए और इस सारे आंसर्स को लिखिए और फिर से एक बार बैठ करके कॉपी का पन्ना पलट करके एक बार रिवाइज किया करो खुद से। किस लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं हो। क्यों, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे से जो पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर मेरे से पढ़ने का क्या फायदा हुआ, राइट है कि नहीं। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे पढ़ा डालेंगे आपके, लेकिन मैं आपको तकलीफों को मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज बताते रहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ भी। अब देखो जो भी मैं बोला, अब क्वेश्चन नंबर 83 का ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट में पूछ दिया कि भाटर यानी कि डब्ल्यू क्या है, तो विली है। अब दूसरा में पूछा कि एक्स क्या है भैया, तो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम है, ठीक है। अब पूछा है कि भैया बाई क्या है, तो रेक्टम का नाम है। अब जेड क्या है, तो एनस है, यही ना पूछ दिया है कि नहीं। तो वही पूछा कि डब्ल्यू का नाम बताओ, और पूछ दिया आपसे इसका में जो भी लेटर्स है उसको, एक्स का नाम बताओ, ये बाई का नाम बताओ, और ये जेड का नाम बताओ, ठीक है। डब्ल्यू एक्स बाई जेड, यानी कि 4 आइटम इसमें है जेड तक, ठीक है। तो एनएस है, एनएस के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। अब देखो, अभी लिखना बंद कीजिए। अब देखिए 83 का जो आपने सॉल्यूशंस किया है, 83 का ये ए पार्ट था जो आपने इसे सॉल्यूशंस किया। अब 83 प्रश्नों का ये बी पार्ट है, तो इस बी पार्ट को भी सॉल्यूशंस किया जाए। इसे क्यों छोड़ा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे भी डील किया जाए, इसे भी समझ लिया जाए, राइट, ऑब्वियसली यस। तो 83 का बी पार्ट है जी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, उस प्रक्रिया का आप क्या नाम दीजिएगा, इन विच, जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट यानी कि जो पचता नहीं है वेस्ट मटेरियल फूड जो है, इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लैट्रिन पैखाना
जो आप जाते हैं टॉयलेट के लिए तो उसे निकाल के फेंकते हुए एनएस के थ्रू से, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम है? तो इजेशन। मैंने बताया था आपको जब ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू किया था उसी समय मैंने बता दिया था, 5 ठो बताया था, है कि नहीं? याद है ना कि भूल गए? भूल गया तो एक बार पन्ना पलट कर देख लेगा, और नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, इजेशन का ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है हमारे बॉडी से इस प्रक्रिया के मदद से। ठीक है, तो इजेशन इज द करेक्ट आंसर, लिखा ही इजेशन। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 83 जो था वो कंप्लीट होता है, वो भी पूर्ण रूप से, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, मुझे यकीन है कि आपने सीखा होगा। आप चाहो आप इसे लिख डालो, अब देख लेना आगे पीछे कि कौन आगे है कौन पीछे है कि नहीं? क्योंकि क्योंकि आप देखिए कि आप कैसे चीजों को है वो समझ रहे हो, कितना आगे पीछे कर रहे हो, राइट? खैर, कंटिन्यू देख रहे हो तब तो समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। रो रहे हो नहीं ना? चलिए, बहुत आसान है, आप मत रोया करो, राइट? नहीं तो तकलीफ मुझे होती है। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 84, अब क्वेश्चन नंबर 84 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी? तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस, आओ चलो देखते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 84 में है कि इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम लोग अपना दांत को साफ ना करें। देखो, फिर से मैं 84 को सोल्व करने से पहले बोलता हूँ कि क्वेश्चन चाहते हो कि हॉट्स क्वेश्चन कम समय में जल्दी से बन जाए एग्जामिनेशन में। ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल वाला एग्जामिनेशन में ये हॉट्स क्वेश्चन देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्कूल का एग्जामिनेशन है और वो चाहेगा कि हर एक स्टूडेंट जो है वो पास हो जाए, और ये देगा तो आधा घंटा लड़का अंधेरे में सोचने में लगेगा लगेगा और मुझे नशा है इस क्वेश्चन का करने लगेगा, तो फिर आगे वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करें? यानी कि फेल हो जाएगा नहीं स्टूडेंट, ये सब पूछेगा तो। लेकिन हो सकता है कोई स्कूल वाला दे भी दे मेरे ये वीडियोस देख करके कि अरे ऐसे बोल रहा है, चलो हम दे देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, मेरे इसके करके आपको कुछ मिलता है तो इससे क्या बात है, और मैं यहाँ पे बताने के लिए ही तो हूँ, राइट? सिखाने के लिए ही तो हूँ। तो कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? मेरा जो भी लेक्चर है डियर, सुनेगा स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बातों को, मेरा जो भी लेक्चर है डियर, वो वो एक स्टूडेंट्स के लिए तो कई गुना ज्यादा लाभदायक है ही, उसके साथ ही साथ एक टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। वो भी देख सकता है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकता है, और हर एक टॉपिक के बारे में समझ के वो और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है, राइट? ऑब्वियसली यस। खैर, कोई बात नहीं डियर, आप तो मुझे ही देख करके पढ़ा तो क्या ही कहना। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 84 को सोल्व करता हूँ, वो भी डिटेल से, वो भी अच्छे तरीके से, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 है जी कि इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, अगर हम लोग अपने दांतों को साफ नहीं करें एंड माउथ को, और मुंह को, यानी कि यही हो गया, मुंह को और दांत को साफ नहीं करें आफ्टर ईटिंग फूड, भोजन खाने के बाद या फिर भोजन करने के बाद, देन, तब क्या होगा? देन मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो दिखता नहीं है, कॉल्ड ए बिगिन टू ग्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए नाम का जो है वो ग्रो करने लगा, तो ए का क्या नाम होगा? तो बैक्टीरिया। जब आप दांत को नहीं साफ कीजिएगा, मुंह को साफ नहीं कीजिएगा भोजन खाने के बाद, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके माउथ में डेवलप कर जाएगा, ठीक है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खतरनाक है हमारे लिए। तो वो कौन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ए है, तो ए का क्या नाम है? तो वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही पनपेगा, राइट? बिगिन टू ग्रो, और ये जो ए है यानी कि बैक्टीरिया, वो ग्रो करने लगेगा, एंड यानी कि और लाइव ऑन द टूथ, और वो दांत पर रहने लगेगा, ठीक है? आगे लिखा है कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट ऑन द सब्सटेंसेस बी, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि बैक्टीरिया जो है वो दूसरा सब्सटेंस बी पर अटैक करेगा, प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड, जो भोजन में उपस्थित है, ठीक है? पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द, जो दांतों से चिपक जाता है भोजन, उसमें प्रेजेंट है क्या? बी, जो जिस पे अटैक करेगा कौन? ए, यानी कि बैक्टीरिया अटैक करेगा, ठीक है? किस लिए? तो टूथ टू फॉर्म सी, ठीक है? स्टिकिंग टू द टूथ टू फॉर्म सी, किस लिए अटैक करेगा? ताकि वो सी का निर्माण हो जाए। तो ए का नाम हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ए जो है वो दांतों में प्रेजेंट भोजन है, भोजन में शुगर रहेगा, ठीक है? और उसी पे क्या होगा? ये अटैक करेगा, ठीक है? तो शुगर पे ये अटैक करेगा, समझ गया ना? किस लिए? तो सी बनने के लिए। तो सी क्या है भैया? तो ये है, क्या बोलते हैं, एसिड है ये सी, ठीक है? सी क्या है? तो सी जो है वो एसिड है, और बी क्या है? तो बी शुगर हो गया, और ए क्या है हमारा? तो ए
बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया अटैक करेगा शुगर पर, शुगर कन्वर्ट होगा सी में यानी कि एसिड में, ठीक है। और सी जो है वो इट्स अप द पार्ट्स ऑफ डी, यानी कि सी जो है वो खाएगा किसको, तो पार्ट्स ऑफ डी का, यानी कि दांतों का पार्ट को ही खाएगा, डी को एंड ई को खाएगा, यानी कि डेंटाइन को, यानी कि इनेमल को और डेंटाइन को खाएगा, समझ गया ना, इनेमल और डेंटाइन को खाएगा ऑफ ऑफ द टूथ, यानी कि दांतों का वो चीज है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली मेक ए होल, और फाइनली एक छिद्र बना देगा दांतों में, इन द टूथ, दांतों में बना देगा, ठीक है। व्हेन दिस होल, जब ये होल रीचेस पार्ट बी, जब ये बी के पास पहुंचेगा, ठीक है, ऑफ द टूथ, दांत को, तो आवर टूथ बिकम्स पेनफुल, एंड और हमारा जो दांत है वो दर्दनाक साबित होगा जब एफ के पास ये कैविटी होल होते हुए पहुंच जाएगा तब। तो एफ क्या है जी, तो एफ जो है वो पल्प कैविटी है, बोलिए एफ क्या है हमारा, तो पल्प कैविटी, एफ का क्या नाम हो जाएगा, पल्प कैविटी, समझ गया। अभी ये क्वेश्चन यहाँ तक है, और भी क्वेश्चन कुछ है इसमें मुझे लग रहा है, हाँ टूथ, तो ये जो जब पल्प कैविटी के पास, एफ के पास पहुंचेगा तो हमें टूथेक महसूस होगा, टूथेक जैसे हेडेक होता है ना, माथा में दर्द हेडेक, दांत में दर्द तो टूथेक, ठीक है, तो टूथेक महसूस होगा, यानी कि दांत में दर्द महसूस होगा, राइट। चलिए ये क्वेश्चन समझ गया, और सिर्फ तुम ये क्वेश्चन समझे नहीं ही नहीं हो, बल्कि हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कर दिया है, बट अब सिर्फ समय है कि आपको आंसर लिखा हुआ फॉर्मेट में दे दिया जाए, सौंप दिया जाए आपको सिर्फ। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए टूथेक हो गया, ठीक है। तो वाटर, तो वो क्या है, पहला में ए का क्या नाम है, तो बैक्टीरिया, बी में वो क्या चीज है, वो चीज तो शुगर है, सी में वो चीज क्या है, तो एसिड है, डी में क्या है, तो इनेमल को खाएगा, और ई में क्या है, तो डेंटाइन को खाएगा, राइट। और एफ में क्या है, तो पल्प कैविटी के पास पहुंचेगा तो फिर दर्द करने लगेगा हमारा दर्द। तो जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन को समझाते वक्त आपको आंसर बताया, वो मैंने आपको एक लिखित फॉर्मेट के रूप में हमने दे दिया, किस लिए, ताकि आपका नोट्स जो है वो तैयार हो जाए, तो आप अच्छे से बढ़िया से नोट्स को तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो है कंप्लीट होता है। तो अभी तक जो हमने सॉल्यूशंस किया है क्वेश्चन नंबर 84 के पार्ट ए पार्ट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन किया, जो यहाँ तक है, राइट, और जो यहाँ तक है, ठीक है। अब बी पार्ट को भी सॉल्यूशन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो बी पार्ट है वो ये है, ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। पूछा है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोसेस, उस प्रक्रिया का आप क्या नाम दीजिएगा, इन विच, जिसमें द टूथ बिकम्स रोटन, जो दांत है वो हमारा क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है, ड्यू टू, किस लिए, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन इट, दांतों में होल होने के लिए, यानी कि कैविटी हो जाने के कारण, छिद्र हो जाने के कारण, वो जब सड़ जाता है हमारा दांत जिस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया का क्या नाम दीजिएगा। तो एक टर्म आता है दैट इज द टूथ डीके, पढ़ा है ना टूथ डीके, तो कहा चेहरा, ठीक है। तो लिख तो दिया हूँ जी आंसर में टूथ डीके, ठीक है, टूथ डीके हो जाएगा इसका आंसर। तो आप क्या कीजिए, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे यहाँ तक लिख डालो, जो लिख लिया होगा, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 84 जो है डियर, वो कंप्लीट होता है, वो भी पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, समझ गया ना। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब तो मुझे नहीं लगता है कि और भी कुछ चीज़ों को जो है वो आपको और भी कुछ बताने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डील कर दिया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट, ठीक है, हैव योर सीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, हॉट्स क्वेश्चन में एक लास्ट अंतिम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। इसको जब सॉल्यूशंस कर लेंगे तब तब क्या बोलते हैं, जो चीजें हैं वो हर एक चीज वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन पोर्शन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन का अंत नहीं है, लेकिन हमने जरूरत से ज्यादा ही आपके लिए मेहनत किया है, और आपको सही चीजें पहुंच सके, इसीलिए इतना सारा कुछ मेहनत आप जैसों के लिए ही मैं करता हूँ, समझ गए ना। तो मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप उसे अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए। अब देखो आपने सच में बहुत ज्यादा मेहनत भी किया अभी तक, लेकिन मेरे साथ इस लेक्चर में बना हुआ है, पेशेंस बना हुआ है, तो आप चाहो तो आप एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हो, आप जाइए, आप घूमिए, पानी नहीं पीजिए, और चेहरे पर फेस पे पानी मारो, और फिर दोबारा से आकर के देखना यहाँ से, अभी वीडियोस को रोक दीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है उतना जरूर मैं आपके लिए करने का प्रयास करूंगा, उतना जरूर समझाऊंगा, है कि नहीं डियर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 को सोल्व करते हैं। तो आ गया, मुंह धो करके, पानी पी करके, मुस्कुरा करके, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मुझे पता है कि आप चाह ही नहीं सकते हो,
मन लग रहा है देखने में जी, गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मान जाइए। तो देखिए, ठीक है चलो भाई देख लो, अभी अंतिम क्वेश्चन वैसे भी कहा जाएगा, है कि नहीं? चलो देख लेते हैं, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराया काम, नहीं तो फिर कैसे समझेगा, है कि नहीं? लिखा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 85 को समझते हैं और इसके साथ ही साथ सोल्यूशन भी करूंगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 85 है कि सम क्रश्ड बॉइल्ड राइस इज पुट इन वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। कुछ पका हुआ चावल, बॉइल्ड, नहीं नहीं नहीं, बॉइल्ड राइस, हाँ बॉइल्ड राइस का मतलब उबाला हुआ चावल, यानी कि पका हुआ चावल जो हम लोग खाते हैं। बॉइल्ड राइस को पुट किया गया है पानी में, और वो भी पानी को रखा गया टेस्ट ट्यूब में, और फिर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया पका हुआ चावल, ठीक है। एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, और कुछ बूंद जो है वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया गया, और एडेड टू इट, उसको में डाल दिया गया। ए ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, तो एक ब्लू ब्लैक कलर का निर्माण होगा, अब इसलिए होगा क्यों? क्योंकि बॉइल्ड राइस में स्टार्च होते हैं, है कि नहीं? विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एक्स, तो एक्स का वो प्रेजेंस को शो करता है इन राइस। तो एक्स का क्या नाम है? तो वो है स्टार्च। क्यों? क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशंस को स्टार्च के ऊपर डालते हैं हम, तो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है, तो एक्स क्या है? तो स्टार्च है हमारा, समझ गया ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे है कि इफ हाउएवर, अगर द क्रश्ड बॉइल्ड राइस, अगर क्रश्ड बॉइल्ड राइस यानी कि जो मिक्स किए हैं पानी में बॉइल्ड राइस को एंड वाटर को, द फर्स्ट बर्न, अगर इसको बर्न करें सलाइवा के साथ में फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड देन उसके बाद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करें, देन तो किसी भी प्रकार का ब्लू ब्लैक कलर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे होगा इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे नॉट प्रोड्यूस्ड, तब नहीं होगा। दिस शोज दैट सलाइवा एक्स, इस ये जो चीज है यहाँ पे नॉट लिखना बहुत जरूरी है। कलर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो चीजें हुआ वो ये शो करता है, ये दर्शाता है किस चीज को? सलाइवा को। एक्स, सलाइवा कन्वर्ट्स एक्स में, सलाइवा जो है वो एक्स में बदल गया, यानी कि शुगर में बदल गया। एक्स का क्या नाम हो जाएगा? तो शुगर, ठीक है, शुगर में बदल गया इन टू प्रोडक्ट बाई विच, सलाइवा एक्स था ना, कहाँ गया? इससे पहले तो एक नाम था, इससे पहले कोई नाम ही नहीं था। हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ एक्स, एक्स क्या है? तो स्टार्च है, ठीक है। और ये जो एक्स स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है डब्लू में, यानी कि डब्लू क्या हो जाता है? ये बाई जो है, ये बाई हो जाएगा शुगर, और ये जो एक्स है, एक्स का नाम हो जाएगा ये स्टार्च, ठीक है। विच डज नॉट प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, विथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस प्रोड्यूस बाई, तो बाई यानी कि शुगर में बदल गया, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कलर का निर्माण नहीं हुआ है, और क्या चाहिए? ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। एक बार मैं इस क्वेश्चन नंबर 85 को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पहले क्या हुआ कि हमने एक एक चावल को लिया, उसको क्रश करके इस प्रकार से चटनी जैसा बना करके एक टेस्ट में डाला, टेस्ट में पानी डाले। अब पानी में 2-3 बूंद हमने क्या किया है, आयोडीन सॉल्यूशन को पुट किया, तो ब्लू ब्लैक कलर का निर्माण हो गया, है कि नहीं? ठीक है। वो एक कलर का निर्माण हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, तो ये क्या दर्शाया? उसके पास क्या था, क्यों हो गया ब्लू ब्लैक कलर? क्योंकि उसके पास स्टार्च है, और स्टार्च ही ब्लू ब्लैक कलर में बदलता है, भात नहीं। ठीक है, स्टार्च भात के पास है, चावल के पास है, यानी कि राइस के पास है, इसीलिए वो बदल गया है, राइट? ऑब्वियसली यस। लेकिन लेकिन इसके दूसरे साइड, दूसरे तरफ हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको, में चावल तो ले लिए, पानी तो ले लिए, लेकिन इसको में सलाइवा मिला देते हैं, तब और फिर इसके ऊपर डालते हैं हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को, तो ब्लू ब्लैक कलर में निर्माण नहीं होता है। तो प्रश्न है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सलाइवा था वो स्टार्च को बदल दिया शुगर में, तो जब स्टार्च बचा ही नहीं है तो आयोडीन सॉल्यूशन किसको ब्लू ब्लैक कलर में बदलेगा? क्यों? क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर में आयोडीन सॉल्यूशन उसको किसको बदलता है? तो स्टार्च को बदलता है, और स्टार्च है ही नहीं, तो नहीं बदलेगा, है कि नहीं? तो समझ गया ना? तो यही है। और फिर पूछा नेम कीजिए, नाम बताओ एक्स का और बाई का। तो एक्स क्या है? स्टार्च है, बाई क्या है? तो शुगर है। तो ये पहला दूसरा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 85 का ए पार्ट जो है वो ये है, ए पार्ट का पहला और दूसरा जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसे लिख डालो, कंप्लीट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 85 का पार्ट
जो है वो एक एक क्वेश्चन नंबर 85 का ए पार्ट तो कंप्लीट ही हो गया। अब बी पार्ट को भी कंप्लीट करने का समय आ गया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाट डज द एबव एक्टिविटी टेल अस अबाउट द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो एबव एक्टिविटी है, ऊपर का जो एक्टिविटी है, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो सलाइवा कन्वर्ट कर दिया या स्टार्च को शुगर में। तो यही आपने देखा ना, एक्टिविटी की तरह तो देखा। टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ सलाइवा, तो सलाइवा का क्या रोल अदा किया, रोल प्ले किया भोजन को पचाने में, वो बताइए। तो लिखा हुआ सर द एक्टिविटी टेल्स अस, बताता है अबाउट द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ ऑफ फूड इज दैट कि सलाइवा जो है वो हेल्प्स करता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। सलाइवा हेल्प्स द स्टार्च टू डाइजेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन द फूड। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है भोजन में, उसको पचाने में सहायता करता है कौन? सलाइवा। यही बताता है, यही दर्शाता है ये एक्टिविटी, है कि नहीं। तो मुझे यकीन है डियर कि तुम चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाएगा। आप जो है वो कहानी का द एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से द एंड हो गया, ठीक है ना। चलिए, हमने द एंड कर दिया है इस चैप्टर को, वही पूर्ण रूप से द एंड कर दिया। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कि मैंने छोड़ने का प्रयास किया होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो बुक का नाम जाना होगा। अरे नहीं, मैं तो कुछ और भी तरह तरह की किताबों से पढ़ाते रहता हूँ, है कि नहीं। कोई एक फिक्स्ड बुक नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस है, जो 7th क्लास में जानना था, वो मैंने हर एक चीज बताया है, ठीक है। तो कोई भी बुक से मैं पढ़ाऊँ, अगर आपको कुछ लगता है कि हमारे बुक में ये टॉपिक था, वो नहीं हुआ है, तो मैसेज कीजिए, चैट सेक्शन में लिखो। मैं उसको जो है वो मैं मेरे शॉर्ट टॉपिक वाले चैनल स्टडी ब्रेक जोन पर उसको अपलोड करूंगा और आप वहां से देख लेना। समझ गया ना। चलिए, अब देखो, कोई लड़का मेरे से और भी कुछ पूछ सकता है एक्स्ट्रा सवाल, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकता है कि सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना सब कुछ बता रहे हैं। ऐसा इसलिए डियर, ताकि आप जब 10th में चले जाओ, जब आप 9th में चले जाओ, तो उस समय एनसीईआरटी का एक बुक आ जाता है कि नहीं, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो जब आप 11th-12th में चले जाओगे ना, तो जब बड़े बड़े कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, तब तो वहां सोल्व करने का मौका मिलेगा। तो वहां पे खुद से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जब इंटर में आप चले जाएगा, 11th-12th में पहुंच जाएगा, तब तो उस समय, उस क्षण के लिए आप तैयार रहो कि नहीं भाई, हमने हॉट्स क्वेश्चन को पहले से ही बनाए हुए हूँ और कैसा रहता है हॉट्स क्वेश्चन, तो अभी से ही तैयार हो जाना। इसीलिए मैं इन सारे चीजों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब भी किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से पूछ लेगा। और भी कुछ सवाल हो, आपको पूछना हो किसी चीज के बारे में, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं या फिर मेरे टीम मेंबर जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, वो भी आपको बता सकता है कि नहीं। तो आप चाहो आप इसे लिख डालो, ठीक है। चलिए, आज हमने ये क्या बोलते हैं, सरहदें पार कर दिया है हॉट्स क्वेश्चंस को सोल्व करके, ठीक है। तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया आज, है कि नहीं। कोई लड़का उब ना ना, उब तो पक्का गया होगा। खैर कोई बात नहीं, पेशेंस को बनाए हुए रखे। जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। सो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, बट कुछ नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगा, कुछ नया चैप्टर में। लेकिन मुझे और भी क्लासेस के ऊपर वर्क करना होता है, इसीलिए शायद आपका क्लास का जो चैप्टर है उसको लाने में मैं देरी कर दूं। लेकिन हाँ, इस बात तो तय है कि आएगा जरूर। क्वेश्चन आंसर, चैप्टर, सॉल्यूशंस भी, और बहुत सारे टॉपिक को डील करूंगा, वो भी डिटेल में नोट शेयर करते हुए, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। लेकिन आएगा जरूर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दूसरे क्लासेस के ऊपर वर्क करूंगा तो फिर आपका क्लास तो छूट जाएगा नहीं। इसलिए कुछ क्षण के लिए वेट, इंतजार करना पड़ सकता है जरूर, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत एक साथ करते हुए रहिए। मैं दोनों तरह की बातें करता हूँ, या तो ठुकरा दो या फिर प्यार करो। तो ठुकरावा किस लिए, मोहब्बत ही कर लिया करो, है कि नहीं? सो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट डे, बट कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही आप मेरे से जुड़े हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, बनिए हुए रहिए, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, गुड डे एंड टेक केयर।